वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर के बारे में। तो वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर क्या होता है और ये चलो, तो वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर वाज पब्लिश्ड बाय जॉन वॉन न्यूमन इन 1995। ठीक है, वॉन न्यूमन जो है आर्किटेक्चर जो है वो पब्लिश हुआ था 1945 में। सो हिज कंप्यूटर आर्किटेक्चर डिज़ाइन कंसिस्ट ऑफ CPU, ALU, MU, रजिस्टर एंड इनपुट आउटपुट यूनिट। ठीक है, इसके अंदर, इस आर्किटेक्चर के अंदर एक ALU रहता है, एक कंप्यूटर यूनिट रहता है, एक मेमोरी एड्रेस रहता है, एक इनपुट आउटपुट यूनिट रहता है। ठीक है, वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर इज बेस्ड ऑन अ स्टोर्ड प्रोग्राम कंप्यूटर। स्टोर्ड प्रोग्राम कंप्यूटर क्या होता है? जो इनपुट ले फिर आउटपुट दे एस। और एक रहता है, यहाँ पे देखो, एक रहता है फिक्स प्रोग्राम कंप्यूटर। देयर फंक्शन आर स्पेसिफिक एंड दे couldn't बी reprogrammed। फॉर एग्जांपल कैलकुलेटर। तो जो कैलकुलेटर रहता है वो फिक्स प्रोग्राम कंप्यूटर रहता है। और स्टोर कंप्यूटर दिस कैन बी प्रोग्राम टू कैरी आउट मैनी डिफरेंट टास्क एप्लीकेशन एंड स्टोर देम। जैसे कि अपन को प्रोग्राम लिखना है कि हाउ टू मेक एनीथिंग, मतलब प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, तो उसके लिए स्टोर्ड प्रोग्राम यूज़ होगा जो कि डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म कर पाए। तो वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर इज बेस्ड ऑन स्टोर्ड कंप्यूटर प्रोग्राम कंप्यूटर व इंस्ट्रक्शन डाटा एंड प्रोग्राम डाटा आर स्टोर इन सेम मेमोरी। ठीक, तो इसमें जो इंस्ट्रक्शन डाटा है, जो आपने इंस्ट्रक्ट करा है उसको, और जो प्रोग्राम डाटा है जो कि उसके अंदर डाटा प्रेजेंट है, वो सेम मेमोरी में स्टोर होगा। दिस डिज़ाइन इज़ यूज फॉर अ मोस्ट कंप्यूटर प्रोड्यूस टुडे। अच्छा, जो आजकल के कंप्यूटर आ रहे हैं वो वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर के ऊपर बेस्ड है। तो चलो इसमें देखते हैं अब थोड़ा सा क्या क्या चीज़ है। तो ये है इनपुट डिवाइसेस। फिर ये है CPU कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट। ये है CU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और रजिस्टर्स। ये भी एक इसका डायग्राम है जो कि मोर स्पेसिफाई कर रहा है कि क्या चीज़ क्या है। ये कुमुलेटर है, ये सब क्या है? कुमुलेटर, MQ, MBR, PC, IBR, IMAR, ये सब जो चीज़ है वो है रजिस्टर्स। तो रजिस्टर क्या होता है? ये स्मॉलेस्ट यूनिट रहता है जो कि डाटा को स्टोर कर पाए, इंस्ट्रक्शन को स्टोर कर पाए। वापस आते हैं इस पर। तो पहले अपन बात कर लेते हैं CPU है क्या, जिसके अंदर CU, ALU और रजिस्टर है प्रेजेंट। तो CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इज इलेक्ट्रॉनिक सर्किट रिस्पॉन्सिबल फॉर एग्जीक्यूटिंग इंस्ट्रक्शन फॉर अ प्रोग्राम, कंप्यूटर प्रोग्राम। तो आपने जो कुछ प्रोग्राम दिया है तो उसको एग्जीक्यूट कर रहा है वो है CPU। ठीक है, तो CPU कंटेन ALU, तो ये तो अपन ने पढ़ ही लिया। तो व्हाट आर रजिस्टर? रजिस्टर आर वेरी हाई स्पीड स्टोरेज डिवाइसेस। तो अपने को हाई स्पीड की ज़रूरत क्यों पड़ी? तो ज़रूरत इसलिए पड़ी, जो चीज़ आपकी मेमोरी में है यहाँ, तो यहाँ से यहाँ आने में काफ़ी स्लो हो जाता है, बहुत स्लो। और रजिस्टर है वो चुटकी बजाने में काम कर देता है, तो इसलिए हमको रजिस्टर की ज़रूरत पड़ी। और वो डाटा को स्टोर भी कर पाता है, तो एक तरीके का वो मेमोरी का ही काम करता है। तो अब अपन देख लेते हैं वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर के अंदर क्या क्या चीज़, कौन कौन से रजिस्टर्स यूज़ हुए जो कि मोस्टली अपन को पता रहना चाहिए। सबसे पहले है मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, MAR, होल्ड द मेमोरी लोकेशन ऑफ डाटा दैट नीड टू बी एक्सेस्ड। अच्छा, मैंने एक प्रोग्राम लिखा, अब मुझे एक्सेस करना है कि एक एड्रेस है, उस पर लिखा है 5। अब मुझे उस 5 को वो करना है, सर्च करना है, आउटपुट में लाना है। तो अब वो उस लोकेशन, किस लोकेशन पर वो प्रेजेंट है, उसका वो डाटा रिकॉल, होल्ड द मेमोरी लोकेशन ऑफ डाटा। तो मेमोरी किस लोकेशन पे वो प्रेजेंट है उसका डाटा वो रखती है। तो मेमोरी डाटा रजिस्टर
होल्ड द डाटा दैट टू बी ट्रांसफर फॉर मेमोरी और टू द मेमोरी, फ्रॉम मेमोरी टू द मेमोरी। तो मेमोरी डाटा रजिस्टर, MDR, मेमोरी डाटा रजिस्टर, इसका काम रहता है कि आपको कौन सा चीज़ डाटा, मान लो आपको 5 ट्रांसफ़र करना है इधर से उधर, तो उस डाटा को बोलते हैं, जिस ट्रांसफ़र डाटा को बोलते हैं मेमोरी डाटा रजिस्टर। ठीक, अब होता है एक्यूमुलेटर, वेयर इंटरमीडिएट अर्थमेटिक एंड लॉजिक रिजल्ट आर स्टोर। द इंटरमीडिएट अर्थमेटिक एंड लॉजिक रिजल्ट आर स्टोर। ठीक, तो अर्थमेटिक में A+B, A-B, A×B, लॉजिक में बिटवाइज वो सब रहते हैं। प्रोग्राम काउंटर, PC, कंटेन द एड्रेस ऑफ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड। आपने 5 इंस्ट्रक्शन दी, अब उस इंस्ट्रक्शन का जो एड्रेस है वो प्रोग्राम काउंटर में स्टोर रहेगा, क्योंकि एक टाइम पर एक एक इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होता है, इसलिए कहीं पर तो आप 5 स्टैक है, 5 रसगुल्ले, उसमें से आप एक खा रहे हो, तो जो 4 बचे उसको कहीं पर तो रखना पड़ेगा ना। तो जो अगला वाला आप खाने वाले हो, जो आपके हाथ में है, एक तो आपके मुंह में, एक आपके हाथ में, जो आपके हाथ में है वो प्रोग्राम काउंटर स्टोर करके रखता है। करंट कंस्ट्रक्शन रजिस्टर, CIR, कंटेन द करंट इंस्ट्रक्शन ड्यूरिंग प्रोसेस। अच्छा, आपने जो इंस्ट्रक्शन दी है, मान लो रसगुल्ला जो खा रहे हो आपके मुंह में, वही है करंट इंस्ट्रक्शन ड्यूरिंग करंट इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। तो व्हाट इज़ ALU? तो ALU होता है अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। तो अर्थमेटिक के अंदर हो जाता है प्लस माइनस इंटू डिवाइड, एंड लॉजिक के अंदर हो जाता है एंड और नॉट। ये सब आपने पढ़ा होगा DLD में, या बेसिक बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर भी पढ़ा होगा, C++, जावा में। तो व्हाट इज CU? द कंट्रोल यूनिट, control unit that controls the operation of a computer, ALU, memory and input output devices, telling them how to respond। अच्छा, तो CU जो है वो भाई ब्रेन है, सीधी बात। तो कंट्रोल द, अभी ALU प्लस माइनस करता है, लेकिन किसके वजह से करता है, क्यों करता है, वो सब काम है कंट्रोल यूनिट का देखना। तो द कंट्रोल यूनिट कंट्रोल द ऑपरेशन ऑफ program of a computer, ALU, memory, input output devices, telling them how to respond to a program instruction। and मतलब ये बोलता है कि भाई प्लस दिखाया तो प्लस ही दिखाओ, इनटू मत दिखा दो, नाम पूछा है तो नाम ही बताओ, स्कॉलर नंबर मत बता दो। द control unit also provide the timing and control signal required to a computer component। ठीक है, तो व्हाट आर बसेस? तो आपने डाटा को इधर से इस रजिस्टर से उस रजिस्टर पे भेज रहे हो, क्योंकि भाई डाटा जो है एक जगह पे रखने से तो कुछ फ़ायदा है नहीं, तो आपको भेजना तो पड़ेगा ही। तो व्हाट आर बसेस? बसेस आर द बसेस मीन्स बाय विच द डाटा इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पार्ट ऑफ कंप्यूटर टू अनदर, कनेक्टिंग ऑल मेजर इंटरनल कंपोनेंट ऑफ अ CPU एंड मेमोरी। तो आपने जो है डायग्राम देखा, ये जिसमें ALU है, CU है, रजिस्टर है, मेमोरी है, तो अब ये सब को किसी ना किसी चीज़ से तो कनेक्ट करना ही पड़ेगा ना, तो उसको कनेक्ट करते हैं बसेस से। तो अब ये देखो, AC और MQ जो कनेक्ट है, इंटरनल रजिस्टर वो होता है इंटरनल बस से कनेक्ट, और जो बाहर के मेमोरी है, इनपुट आउटपुट यूनिट है, ये सब होता है जैसे ALU, ये सब एक्सटर्नल बसेस से होता है कनेक्ट। तो इसमें कुछ टाइप भी है बसेस के, जो जैसे कि कोई एड्रेस कैरीड द एड्रेस ऑफ द डाटा, मतलब जो एड्रेस ऑफ अ डाटा, मतलब जो मान लो कि भाई फलाना ओम है, ओम रहता है गुड़गांव में उसका घर है प्रजापति नगर। तो अब जो एड्रेस है उसका, ओम का प्रजापति नगर, वह एड्रेस बस स्टोर करता है। ठीक, डाटा ऑफ कैरिड डाटा बिटवीन द प्रोसेस,
प्रोसेसर एंड मेमोरी यूनिट। अब जो ओम को कौन ले जा रहा है, डाटा बस, जो उसका एड्रेस है वो ले जा रहा है एड्रेस बस। कंट्रोल बस कैरिड कंट्रोल सिग्नल कमांड फ्रॉम CPU, द स्ट्रक्चरल स्टेटस सिग्नल फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर। जो आप कंट्रोल करना चाह रहे हो, कंट्रोल यूनिट बेसिकली न्यूरॉन्स की तरह काम करता है। आपने सोचा, उसके बाद फिर जो आप एक्शन में ला रहे हो वो किसी न्यूरॉन्स की वजह से हो रहा है, तो कंट्रोल यूनिट वो करता है। मेमोरी यूनिट ये memory unit consists of a RAM, sometimes referred as a primary and main memory. Unlike hard drive, secondary memory, this memory is fast and also direct access to CPU. तो जो मेमोरी यूनिट है वो कंसिस्ट करती है रैम की, जो कि फास्ट रहता है हार्ड ड्राइव से। बस यही है। रैम इज स्प्लिट इनटू पोर्शन। Each portion consists of address and its content both in binary form. The address is unlike ठीक है। चलो अपन ये सब तो हो गया, वापस से एक बार ये देख लेते हैं कि ये सब करते क्या है। मेमोरी एड्रेस रजिस्टर होल्ड करता है लोकेशन ऑफ अ डाटा, कि वो डाटा कहाँ पर है, लोकेशन ऑफ अ डाटा, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। ठीक। मेमोरी डाटा रजिस्टर होल्ड द डाटा दैट इज बीइंग ट्रांसफर्ड, वो डाटा को स्टोर करता है जो कि ट्रांसफ़र हो रहा है। एक्यूमुलेटर रजिस्टर इट इज़ वेयर इंटरमीडिएट अर्थमेटिक एंड लॉजिकल रिजल्ट टू बी स्टोर। अब अर्थमेटिक और लॉजिकल रिजल्ट जो है स्टोर होगा एक्यूमुलेटर में। ठीक। इंटरमीडिएट है प्रोग्राम काउंटर कंटेन एड्रेस ऑफ अ इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड, नेक्स्ट एग्जीक्यूटेड। ठीक। अगला जो इंस्ट्रक्शन होने वाला है उसका जो एड्रेस है वो स्टोर करके रखता है प्रोग्राम काउंटर। करंट इंस्ट्रक्शन, जो अभी करंट इंस्ट्रक्शन प्रोसेस है उसका डाटा स्टोर करता है। कंटेन द करंट इंस्ट्रक्शन ड्यूरिंग द प्रोसेस। चलो एक बार इसमें भी देख लेते हैं, लिखा है MAR। MBR it contain a word to be stored in a memory or send input output unit receive word minimum transfer entity from the memory from input output। तो अपन ये भी देख लेते हैं बसेस डाटा ट्रांसफ़र किस टाइप में होता है। तो डाटा ट्रांसफ़र या तो सीरियल मोड में हो सकता है या पैरेलल मोड में हो सकता है। सीरियल पैरेलल, ये देखो सीरियल दो टाइप का होता है, सिंक्रोनाइज और पैरेलल होता है एसिंक्रो। ये होता है सीरियल दो टाइप का, सिंक्रोनाइज और एसिंक्रोनाइज।